प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कह सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज जा नित्य केलिकु प्रिया प्रीतम के आंगन में समाहित है के निहार रहे हैं, वही छवि को आप अपने निज आश्रित रसिक जनन पे कृपा करके और वर्णन कर रहे हैं। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं, खेलत हैं रस रंग में नवरंग बिहारी। खेल स्वामी जी के घर में सुरती रस को ही खेल है, और ये खेल के अलावा यहाँ कोई और खेल है ही ना। यहाँ तो भैया रस रंग को खेल है। रस भी भैया सुरती रस है, सेज रस है, केली रस है, काम रस है, या रस के रस में या प्रकार के नाम है। और रंग जो है ये भैया अनंग को रंग है। तो खेलत हैं रस रंग में नवरंग बिहारी। नवरंग वैसे तो नाम श्री बिहारी जी महाराज को है। खेलत लाडली नवरंग अपने लाल बिहारी के संग। तो यहाँ खेलत कुंवर कुंवर नवरंगी, प्रिया जी को नाम नवरंगी है तो प्रीतम को नाम नवरंग है। तो नवरंग बिहारी जी को नाम है,
और नवरंग अर्थात नए नए भावन को लेके, कौन से भाव हैं ये भैया? सुरति समर के भाव हैं। भावन की गहराई में आप और जाओगे तो ये भाव, ये नाना प्रकार के सुरति के आसनन को ऐसे सजा में हैं, ऐसे सजा में हैं कि जैसो कि श्री ललित मोहनीदास जी महाराज एक पद में वर्णन कर रहे हैं, पिय पीरी सेज बनाई री आज। सेज काय की सेज है? ये भैया सुरति सुख की सेज है, सुरति रंग की सेज है, ये काम केल की सेज है। तो यहाँ पिय श्री बिहारी जी महाराज ने पियरी, पीरी नाम प्रिया जी को लेके सेज, सुरति रस की सेज सजाई री आज। तो पीरे झलक चमक सब पियकली, पीरे शोभा सहज समाज। पीरे फूल बने सब तन में। यहाँ प्रिया जी की उदारता को देख के प्रियतम ने आज सुरति सुख की ऐसी सेज सजाई है, ऐसे समाहित भये हैं आंगन में कि ये प्रीतम भी आज पीरे है गए हैं। ललित मोहनी यह सुख देखत, श्याम तनय पीरे सब साज। श्याम तनय अर्थात प्रीतम के तन में आज प्रिया ही प्रिया दिखाई दे रही है। जैसो कि श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं, नीलांबर नील गौरांगी के उर्वर राजत, नील मणिन को ढोलना। या सुरति सुख को इन आचार्य ने भी बहुत ही गहरे भावन को आपने इन अक्षरण के माध्यम से, पद के माध्यम से उतार के रखो है। और इन गहराई ते भरे भये पदन में गहरे उतरोगे तब ही भैया कछु आपको हाथ लग सके है। बिगर गहरे, क्योंकि महामिही रस, ये जो रस है ये महीन नहीं है भैया, ये महामहीन रस है। ये महीन को भी महीन है, ये कपड़छन कियो भयो रस है। ये छन्नी को छानो भयो रस नहीं है, ये कपड़छन कियो भयो रस है। तो खेलत हैं रस रंग में नवरंग बिहारी। फिर आप कह रहे हैं अंग संग प्राण पति लाडली। प्रियतम के अंग, प्रिया जी के अंग दोनों ही भैया संग हैं। और अंग भी ऐसे संग हैं, ये बिहार भैया एक अटपटो बिहार है। ये ऊपर से लेके नीचे तक ये 11 को पहाड़ों है। जैसे जैसे प्रिया जी अपने आंगन को मोरे, वैसे वैसे प्रीतम भी मोरे। जैसे जैसे प्रीतम प्रिया जी के आंगन को अपने आंगन में समाहित करें, वैसे वैसे ही प्रिया जी भी प्रीतम के आंगन में समाहित है जाए, उनकी रुचि के अनुरूप ढर जाए। तो अंग संग प्राण पति लाडली, इनके दोनों के अंग संग रहे हमें हैं। वक्षस्थल ते वक्षस्थल, नेत्रन ते नेत्र, अधरन ते अधर, जंघा ते जंघा,
नाभि ते नाभि भैया, छाती ते छाती। ये जैसा ये बिहार 11 को पहाड़ों कह के भगवत ऋषिक जी ने समझाया है, ठीक वैसे ही भैया इनके अंग भी आगे पीछे नहीं होंगे। यही एक रस देश ऐसा है जहाँ अंग भी एक ही रंग ते रंगे रहे आमे हैं। तो बोले अंग प्राणपति जो श्री प्रिया जी के प्राणन के आधार हैं, प्राणपति नाम श्री बिहारी जी महाराज को है। सुंदरी नवल दुलारी, सुंदरी माने प्रिया जी, और नवल को जो भाव है यहाँ नव नवाय मान भावन को लेके, चावन को लेके, उत्साह को लेके, उमंग तरंगन को लेके प्रिया जी भी प्रीतम के आंगन में ऐसी समाहित है रही हैं कि नागरी नवल नई नई चाह को लेके दुलारी। ये जो दुलारी जो शब्द है भैया, ये दुलारते संबंध रखे है। यहाँ प्रिया जी प्रीतम को दुलरा रही है, प्रीतम प्रिया जी को दुलरा रहे हैं। दुलरानो भैया नाना प्रकार से, या काम की सेना जब इन दोनों को आए के घेरे तो भैया ये दुलरानो कबो कचन को सहरानो बातें दुलरानो कहे हैं, तो कबो भैया पीठ को सहरानो बातें दुलरानो कहे हैं, तो कबो भैया आंगन को प्रिया जी जब प्रीतम को स्पर्श दे दे हैं बातें भी दुलरानो कहे हैं। जैसे कभी कुचन को दुलरा रहे हैं, कभी कचन को दुलरा रहे हैं, तो यहाँ दुलारी दुलार कर रहे हैं, दुलरा रहे हैं। अर्थात प्रिया जी प्रीतम को आज ऐसा दुलार कर रही हैं कि बस प्रीतम अपने को धन्य मान रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं अति अनुराग सुहाग भरी नित। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि ये जो प्रिया जी हैं ये अति अनुराग ते नए नए भाव ते अहर निशी भरी रही आमे हैं, अटी रही आमे हैं। अति अनुराग सुहाग भरी नित। और यह जो प्रिया प्रीतम है, प्रिया जी को जो सुहाग है, ये भैया अचल सुहाग है। अचल सुहाग को जहाँ, क्योंकि जगत की तो ये जोड़ी है ना, यहाँ बिछुड़वे को तो कोई मतलब ही ना है। ना प्रिया जी प्रीतम ते बिछुड़े, ना प्रीतम प्रिया जी ते बिछुड़े, और ना ही भैया ये सहचरी इन दोनों ते बिछुड़े। ये भैया अचल अनुराग है, अचल बिहार है। और या अचल बिहार को बिलसवे बारे भी भैया ये अचल अनुराग ते भरे रहे आमे हैं। प्रिया जी को ये अचल सुहाग है। तो यहाँ सुहाग भरी। फिर आप कह रहे हैं छिन छिन बदन निहारी। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी के बदनार बिंद को निहारते रहे आमे हैं, और ये प्रिया जी प्रीतम के बदनार बिंद को निहारती रही आवे हैं। ये भैया ये दोनों को ही एक जैसा स्वरूप है, ये दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा हैं। प्रिया जी जैसे प्रीतम को निहारें, जितनी चाहनान को लेकर प्रिया जी प्रीतम को निहारें, बातें न जाने कितनी चाहनान को लेकर, और प्रीतम
को प्रिया जी भी निहारे हैं और भैया ये सहचरी भी एक पलक अपनी गिरावे नहीं है, लगावे नहीं है। ये सहचरी भी इन्हें अपलक अर्थात अहरनिश निहारती रही आवे है। जैसे ये निहारे वैसे ही भैया ये सहचरी भी निहारे है। यही एक रस और रस देश ऐसा है जहाँ सहचरी के प्रति ऐसी समानता, जहाँ सहचरी ही के बलबूते पे ये बिहार भैया हो तो रहवावे है। तो यहाँ छिन छिन बदन निहारी प्रिया जी के बदनार बिंद को श्री बिहारी जी महाराज निहारते रहा में हैं। बिहारी बिहारी न दासी लड़ावत। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सहचरी भावते इन्हें अहरनिश लड़ातो रहूं हूँ। बिलसत हैं सुख सारी। ये जो जुगल हैं, जो सारा तिसार बिहार है, बा बिहार को ये प्रिया प्रीतम एक रस भैया बिलसते रहे में है। ऐसा यहाँ आप वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी दास जी महाराज अपनी भाषा में कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं या को सिद्धांत के तौर पर कि जैसे निस दिन में बस। एक दोहा में बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे रात्रि दिन में समाहित रही आवे है, जैसे निसी दिन में बस ऐसे ही दिन निसी माही। और भैया ऐसे ही दिन भी रात्रि में ही निशा में ही समाहित रह आवे है। जैसे दिन रात्रि में समाहित है, रात्रि दिन में समाहित है भैया, ऐसे ही ये स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति की उपासना करवे वाले जो रसिक जन हैं, जिनको स्वामी जी की कृपा से ये रस समझ में आ गयो है, जिनको ये सहचरी स्वरूप प्राप्त है गयो है, उनको तन मन उनके प्राण भैया या रस में ऐसे ही समाहित रहे आमे हैं। फिर सुनो या दोहा को कि जैसे निस दिन में बस ऐसे दिन निस माही। बिहारी बिहारिन दासियों। ये जो दासी है, ये जो ललिता हरिदासी है, ये जो बिहारिन दासी है, ये बिहारी और बिहारिन के आंगन में ये ऐसी समाहित रही आवे। चाहे आप ये कहो कि जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाही, यूँ कह दो बिहारी बिहारिन दास यों गांस धाम बस छाही। गांस कहें भैया इनके मर्म को समझनो, इनके रहस्य को समझनो, इनकी गहराई को समझनो, इनके भावन को समझनो, अर्थात इनके भावन को, उनके मर्म को समझ के इनके आंगन में समाहित है कि ये सहचरी इनको लाड़ लड़ाती रही आवे है। ये प्रिया प्रीतम के हृदय रूपी धाम में ये सहचरी विराजे है
और सहचरी के हृदय रूपी धाम में भैया ये दोनों जुगल विराजे हैं। जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल सांझ सवेरा। जैसे जल में तरंग है, तरंग में जल है, निशा में रात्रि है, रात्रि में निशा है, ठीक यही प्रकार ते ये सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाथ। एक छिनके का जो ये सहचरी प्रिया प्रीतम ते भैया अलग नहीं रहे हैं। और आश्चर्य तो यह बात को है कि यहाँ एक सहचरी ही या पूरी सत्ता को संभाले बैठी है। अपने निज जनन पे कृपा करनो भी ये सहचरी को ही भैया काम है। कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ, हरिदास जी नहीं, स्वामी जी नहीं, ललिता नहीं, ये कूची जो नित्य विहार की तारी है वो भी अपने पास ही रख रखी है। और भैया ये सहचरी इन दोनों में यह प्रकार ते समाहित है, जैसो अभी आपको मैंने बताया कि जल में तरंग है, तरंग में जल है, रात्रि में दिन है, दिन में रात्रि है, घन में दामिनी है, दामिनी घन में है। ऐसे ये सूर्य की किरण सूर्य में समाहित रैया में है। ऐसे ये सहचरी भैया ये ही एक रस देश ऐसा है जहाँ और का उस सहचरी को न को समावेश नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि या रस को आप तभी प्राप्त कर सको हो। एक दोहा और याद आ गयो है। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि आपुन ही अपनी करी। बोले स्वामी जी महाराज ने ही कृपा करके मोकू अपनो बना लियो। स्वामी जी ने ही कृपा मुँह पे अपनायस मान के कर दई भैया। ये स्वामी जी अपनायस में तो कोई कसर छोड़े न है, क्योंकि स्वामी हूँ नित बाट निहार, रसिक अनन्य प्राण बिछुधार। स्वामी जी महाराज की जो प्रतिज्ञा है कि स्वामी जी की शरण में आए भय जन को जब तक वे प्रिया जी के हाथ में वाको हाथ नहीं दे दें तब तक स्वामी जी बा के बारे में चिंतन मनन करते रहे हमें। ऐसे उदार शिरोमणि स्वामी जी हैं। तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि आपुन अपनी ही करी, अपनी निज जान। और मोकू अपनी जान के, अपनों जान के, यही बात को वृंदावन के चोज में कछु सिद्धांत की 2-3 लाइनन को वर्णन है भैया। बाकी तरफ मैं आपकी दृष्टि पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूं कि यह रस श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि आप निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए। गयो संग अनन्य नृपति को रंग लाग्यो, जब ही ये भय साधन सिद्ध तिन के तिहि छिन अपने किए। तत्काल अपनो बनावे में स्वामी जी को भैया सभी ही न सरायो है। स्वामी से स्वामी भय इनसम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते भैया तिन ही सम जन हो। जाऊ ऊपर कर धर्यो करो आपुन समसोई। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, तिनकी समसरी और बताऊं मैं काहि भी। ये शील सखी जी द्वारा रचित है। शील सखी जी ललित किशोरी दास जी के परम कृपा पात्र हैं। 12 शिष्यन में एक शील सखी जी भी भय हैं। और बताऊं काहि भी,
ऐसो नहीं है वही है या जग कोई, जाओ पर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। सोई जानी है हरिदास जू को, धर्म अति ही निगूढ़ है। सूझे तिन्हें क्यों कर्म जाल, परे महामति मूढ़ है। हरिदास नौ का नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते। बरसी अनुपम माधुरी, मन मुदित नित्य विहार थे। ऐसी साहिबी, ऐसी मालिकाई, ऐसी उदारता, ऐसी दयालुता, ऐसी कृपालुता, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, स्वामी जी आप जैसी तो आप में ही है। राई केसम भजन को मानत मेरु समान। कैसो कोई अपराधी पापी आ जाए, बस श्री हरिदास कहे जो भूल के, श्री हरिदास नाम ऐसे लेवे कि लेते समय सब कुछ भूल जावे। तो यहां ये कह रहे हैं, आपुन ही अपनी करी, अपनी निज जान। बिहारी बिहारिन दासी कसे, लीनी भली पिछान। बोले जब मैंने श्री हरिदास नाम की फेंट कस ली, जब मैंने स्वामी जी के प्रति भरोसा और निष्ठा कर लिया, मन अपना एक जगह एकत्रित कर लिया, तो लीनी भली पहचान। महाराज स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर भैया, उनकी पहचान ही ये है कि वे स्वामी जी के सिवाय कछु सुननो समझनो चाह ही ना। फिर आप कह रहे हैं, बिहारी दास हरिदास को दुर्लभ दर्शन पाए। अंग संग नित्य विहार में लीनो मृतक जीवाए। बिहारीदास जी कह रहे हैं अपने अनुभव को कि स्वामी जी महाराज के दर्शन भैया सबको सुलभ नहीं है। ऐसे स्वामी जी महाराज के जो दुर्लभ दर्शन हैं, वो स्वामी जी की कृपा के मुख को सुलभ है। बिहारी दास हरिदास के दुर्लभ दर्शन पाए। अंग संग नित्य विहार में लीनो मृतक जीवाए। मैं तो सब रहते गयो गुजरो हो, और स्वामी जी महाराज ने मुँह को अपने अंग संग रख लियो, नित्य विहार को मुँह को दान दे दियो। ऐसे दयालु स्वामी जी महाराज। कहा मृतक की साहिबी, एक मरो है मुर्दा। स्वामी जी आपने जीवन दान दे के अभय कर दियो। बिहारी दास से होते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी, सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। हे स्वामी जी आप ऐसे वैद्य हो, नए कुबदन दर्शें दुख जानत। का उस समय तानसेन आयो स्वामी जी के पास में। स्वामी जी ने एक दृष्टि तानसेन पे डारी, और दृष्टि के डारते ही तानसेन की पूरी भीतर की अंदर की सब बात स्वामी जी ने प्रकट करके तानसेन को बताई कि तू भैया, तेरे पिताजी ने तो को राग रागनी सिखाए को मन बनायो, और तू नहीं सीख पायो। ने तो को डांट मारी, तू सहन नहीं कर पायो वह डांट को फटकार को, और तू जंगल में चलो गयो भैया, और 7 दिन तक भूखो प्यासो तू वहाँ शंकर जी की शिवलिंग को अपनी छाती ते लगाए, वहाँ पे पर्यो रहो। और भैया फिर तो को आकाशवाणी भई, आकाशवाणी में यही आदेश भयो को वृंदावन चलो जा,
और फिर तू जब चलो महते तो तुम में कछु ऐसे भाव के संचार होने लगे कि स्वामी जी कहीं ये समझ जाएंगे कि मेरा जो शरीर है वो यवन परिवार ते है, मुसलमान परिवार ते है। स्वामी जी मुझको दर्शन नहीं देंगे और भैया तू एक लता के नीचे बैठ के अपने मन में या प्रकार की उधेड़ बुन में हो, वाई समय तो पे स्वामी जी बोले तो पे कृपा करवे मुझको जानो पड़ो। और यहाँ आते ही स्वामी जी महाराज ने तत्काल बाको तानसेन बनाए दियो। तानसेन को अर्थ का है जहाँ तान की सेना निवास करती हो। तो ये कह रहे हैं कहा मृतक की बोलो दीनो मधु मधु प्रेम सु औषधि हरि उपाधि उपचारी। स्वामी जी जैसो उपचार जैसो इलाज आप करनो जानो हो स्वामी जी। दीनो मधु, मधु माने मधुराति मधुर साराति सार ये नित्य विहार। दीनो मधु मथी, मथी माने मंथन कियो भयो जो विहार स्वामी जी लाए है नित्य विहार प्रकट कियो जिनने मथि निज हृदय सिंधु बरबारज। वाह मथे भय विहार को वो साराति सार विहार को बा भैया कोमलाती कोमल रस रीति को स्वामी जी आपने बस ये समझ लियो कि बिहारीदास अब तो को और कोई दवाई उपचार देवे में फायदा नहीं है। महाराज मुझको सारा सार दियो, अगट भंडार दियो स्वामी जी। तो दीनो मधु, मधु माने मधुराति मधुर, मथी, मथी माने मंथन कियो भयो। प्रेम जो महाप्रेम हो, जहाँ प्रेम को भी प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है, महा बोले प्रेम सु औषधि। ऐसी औषधि दई स्वामी जी ने, ऐसी दवा दई स्वामी जी ने। हरि उपाधि, हरि उपाधि, उपाधि कहें भैया व्याधा थे। हरि माने हर लई स्वामी जी ने उपचारी। स्वामी जी आप तो जैसो उपचार करनो जानो हो, आप कुछ जितनों में कहूँ उतनो कम है। नए को बदन दर्शें दुख जानत। आपकी दृष्टि पड़ जाए काऊ पे, बाकी दुख को आप तत्काल समझ जाओ हो। बिन परसें कर नारी, कोई वैद्य कोई हकीम तो भैया नारी को पकड़ के देखे कि या को कौन सा रोग है। हे स्वामी जी आप तो एक ही दृष्टि में रोगंते अनंत जन्म अनंत युग के जो रोग लगे हैं, विषय वासना हरो सासना जन्म जन्म को रोग, बा रोग को स्वामी जी आपकी एक दृष्टि पड़वे मात्र ते आपने कोई मेरा हाथ पकड़ के मेरी नारी नहीं देखी कि बिहारीदास तो को कफ है या पित्त है या वायु है। बिन परसे बिन स्पर्श किए कर हाथ नारी, नाड़ी कहें भैया जो नाड़ी देखें वैद्य। बोले काम कुरोग ग्रसित संस्कृत मन, अनंत जुग अनंत काल ते नाना प्रकार की वासनांत ये ग्रसित मन संसार के सुखन में ऐसा भाग रहे हो जैसे भैया एक जल को प्यासो कस्तूरी को मृग और भैया गंगा यमुना की बालू में जल की खोज मानो करे है और बालू में जल कहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही बेशर्मियों संसार है तहाँ न सुख की खोज। हे स्वामी जी मेरा मन तो ऐसा भटक रहे हो संसार में और आपने मेरे अंतर मन की बात को समझ के काम कुरोग ग्रसित संस्कृत मन तृष्णा हरि हमारी, मेरे भीतर जो मृग तृष्णा है
बा को आपने सहज में हरण कर लियो स्वामी जी। अति निरपेक्ष आप जैसे स्वामी जी आप ही हो। आपको अपने जननते कोई उपेक्षा नहीं है, कोई चाहना नहीं है। एक सागर सरिता ते कोई उपेक्षा नहीं करे है। सरिता ही मिलके अपने जीवन को धन्य माने है। हे स्वामी जी, आप तो ऐसे कृपा के सागर हो। अति निरपेक्ष, कोई चाहना नहीं, उदार कहावत आप जैसे उदार। संतत सब सुखकारी, संतत माने एक रस। स्वामी जी, आप तो सुख ही सुख देनो जानो। बिहारी दास से होते मृतक की, प्रगट प्रतिज्ञा पारी। स्वामी जी, जैसो आपको स्वरूप हो, जैसे स्वरूप को मैं सुन के आयो हो, आप तो अपनी प्रतिज्ञा में ऐसे खरे हो कि आरत है पतितन के अघदौन की। स्वामी जी, केवल आपके भीतर यही भावना रही आवे है कि कैसे हुई ये जीव या सुखते संबंध जोड़े, और सुखते संबंध जोड़ के भैया अपने जीवन को ये धन्य करें। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अंग संग नित्य विहार में लीनो मृतक जवाए। मैं तो एक मुर्दा हो। हे स्वामी जी, ऐसे बिहारी दास पे भी आपने कृपा कर दी और अंग संग रात के मानो आपने मुझको जीवन दान दे दियो। तो भैया यह प्रकार तो स्वामी जी की कृपा बिहारी दास जी पे भई। ये जो रस को पद है या के कछु भाव भैया आपके सामने निवेदित किए हैं। आज के प्रसंग को यही विराम करें। श्री हरदा, श्री हरदा, श्री हरदा।